आज का प्रश्न है कि मृतक की अस्थियों को कब विसर्जित किया जाना चाहिए और इसे कौन विसर्जित कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई विशेष जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस अंतिम संस्कार में मृत शरीर को अग्नि दी जाती है, यानी उस चिता को आग लगाया जाता है। अंतिम संस्कार की इस प्रक्रिया में देह के जो अंग होते हैं उसमें से मात्र हड्डियों के अवशेष ही बचते हैं। ये अवशेष भी काफ़ी हद तक जल जाते हैं और इन्हीं को अस्थियों का रूप में रखा जाता है। इसी को अस्थि कहा जाता है। जब व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से जल जाता है उसके बाद ही अस्थियों को लिया जाता है। मृत शरीर में कई तरीके के रोगाणु और जीवाणु पैदा हो जाते हैं और इनके फैलने का खतरा बना रहता है, जिससे बीमारियां हो सकती है। इसीलिए जब भी व्यक्ति को जला दिया जाता है तो ये सारे जीवाणु और रोगाणु मर जाते हैं और जो बची हुई हड्डियां होती हैं वो एकदम सुरक्षित और स्वच्छ होती है। फिर इन्हीं अस्थियों को घर पे लाया जाता है। इसे छूने पर किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं होता है। फिर इन अस्थियों का भी श्राद्ध कर्म किया जाता है और इन्हें फिर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। जो लोग गंगा किनारे बसे हुए रहते हैं उन लोगों को उसी दिन अस्थियों का विसर्जन कर देना चाहिए। जो लोग नदी किनारे नहीं बसे हैं वो लोग उस अस्थि कलश को घर के बाहर किसी पेड़ में लटका दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी आपके शहर में, आपके गांव के किनारे अगर नदी ना हो, अगर दूर हो, तो उसको प्रभावित करने के लिए आपको गंगा नदी के तट पे जाना ही पड़ेगा। तो तब तक के लिए आपको उसे पेड़ पर लटका देना चाहिए। लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 10 दिनों के भीतर ही उन अस्थियों का विसर्जन कर देना चाहिए। इस बात को आप भूलिएगा नहीं, अस्थियों का विसर्जन 10 दिन के भीतर ही हो जाना चाहिए। जब 10 दिन के भीतर ही अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में कर दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को गंगा घाट पर मरने का सुख प्राप्त होता है। माता गंगा को सनातन धर्म में मोक्षदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान कर लेता है उसको 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा इस धरती पर तो बहती ही है, इसके साथ ही उनकी 2 अन्य धारा भी हैं जो पाताल और आकाश गंगा है। गंगा को हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। बच्चे के मुंडन से लेकर मृत्यु के बाद व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन तक हर काम गंगा घाट पर ही संपन्न किया जाता है। माँ गंगा को सर्वोच्च स्थान इसीलिए दिया गया है क्योंकि माँ गंगा श्री हरि के चरणों से निकली थी। उन्होंने भगवान शिव की जटाओं में वास किया था और तब पृथ्वी पर नीचे आई थी। यही कारण है कि गंगा को स्वर्ग की नदी भी कहा जाता है। इसी के लिए आप सभी जब भी अस्थियों को विसर्जित करें तो गंगा नदी में ही करें ताकि आपके मरे हुए परिजन यानी आपके माता पिता को शांति मिले, मोक्ष मिले और वो अपने कर्मों के अनुसार उचित स्थान पर चले जाएं। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि अस्थियों का विसर्जन कौन कर सकता है। अस्थि का विसर्जन तो वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया हो यानी मरे हुए व्यक्ति की चिता को जिसने आग लगाया हो उसी के द्वारा अस्थि का भी विसर्जन किया जाना चाहिए। इसके लिए भी कुछ नियम हैं जिनको पालन किया जाना अति आवश्यक होता है। यदि अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं तो जो व्यक्ति अस्थियों का विसर्जन करें वो शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। खान पान में भी प्रतिबंध होना चाहिए। इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर पालन ना किया जाए तो मृत आत्मा नाराज हो जाती है। इसीलिए इस कर्म को पुत्रों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगर विधि विधान से अस्थि का विसर्जन नहीं किया जाता है तो आत्मा के श्राप से पूरे कुल का नाश हो जाता है। आपने हमेशा सुना होगा अपने करीबी ब्राह्मण से, पंडित से, तांत्रिक से कि आपके यहाँ पितृ बाधा है, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, आप में पितृ दोष है। तो पितृ दोष महादोषों में से एक आता है। तो इसी के लिए आप पूरी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ गंगा नदी में उनकी अस्थियों को विसर्जित करें और नियम पूर्वक करें ताकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर
आपसे सदा खुश रहें। मैं आप सभी से एक बात विशेष कर कहना चाहता हूं कि जिसकी भी मृत्यु होती है उनकी चिता को अग्नि उनका पुत्र ही दे और वही पुत्र उन्हीं की अस्थि का विसर्जन करे। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।